dx over under root sin cube x into sin x plus alpha। ये हमारा बेटा यूनिक क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपका यूनिक है, पेपर में आएगा तो एज इट इज आएगा। इसके अंदर करने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन लेट I equal to integral of under the root sin cube x into sin x plus alpha। ये रूट में ही है हमारे पास। रूट में जब दो आपके फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में, हमारी कोशिश रहती है कि एक फंक्शन को हम रूट से भाग लें। अब इसमें लेंगे कैसे? अगर मैं यहाँ 4 बना दूं sin क्यूब x को sin टू द पावर 4 एंगल x बना दूं तो बाहर sin स्क्वायर x आ जाएगा। I equal dx अपॉन अंडर रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin टू द पावर 4 एंगल x sin x प्लस अल्फा अपॉन sin। मैंने रूट में ही sin से मल्टीप्लाई डिवाइड। आप देखिए न्यूमरेटर पार्ट में sin 4 है तो हम उसको रूट से बाहर ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा वो sin स्क्वायर। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आएंगे? I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx ओवर sin स्क्वायर x बार अंडर द रूट sin x प्लस अल्फा अपॉन sin। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू dx ओवर अंडर रूट sin x प्लस अल्फा ओवर sin x। ट्रिग्नोमेट्री रैशनल फॉर्म में है, हमें इतना सिंपलीफाई करना है, या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या सब्स्टिट्यूशन। अब ये रैशनल फॉर्म जो है डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम सिंपलीफिकेशन का क्या लेंगे कि साइन ऑफ जो x प्लस अल्फा है ये हमारा एलाइड एंगल है। साइन cos tan में अगर ये एंगल a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आते हैं, इन्हें एलाइड एंगल कहते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी लगा के इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 11th क्लास में फार्मूला था साइन ऑफ a प्लस बी। क्या फार्मूला था साइन ऑफ a प्लस बी? साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो अब इसको हम लिखेंगे I इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x dx sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा ओवर sin। रूट में ही आ जाएगा, ये हमारा रूट में ही चलेगा। अब हम रूट के अंदर ही अपने फंक्शन को सेपरेट करेंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हाँ जी, I इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू dx ओवर अंडर रूट, यह आ जाएगा sin x cos अल्फा अपॉन sin x प्लस cos x sin अल्फा अपॉन sin। हमने रूट में ही इसे सेपरेट कर लीजिए। I इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा। आप देखिए मैंने सिंपल फॉर्म में बना दिया। अब मैं cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा को टी पुट करूं। cos अल्फा मेरा कांस्टेंट का काम करेगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, और sin अल्फा कोफिशिएंट का काम करेगा क्योंकि वो x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म है। पुट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इक्वल टू t। cos अल्फा का डेरिवेटिव 0 लेंगे, कांस्टेंट है 0 प्लस sin अल्फा एज इट इज। cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू dt। तो रिजल्ट हो गया I इक्वल टू माइनस 1 ओवर sin अल्फा dt अपॉन रूट t, माइनस 1 ओवर sin अल्फा dt अपॉन रूट t। dt के अपॉन में अगर
पावर ऑफ टी लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, देन उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी हमारे पास आएगा e to the power minus 1 by 2 into t I equal to minus 1 over sin alpha e to the power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c cos integral of x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 over n plus 1 plus c I equal to minus 1 over sin alpha I equal to minus 1 over sin alpha t to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus c I equal to minus 2 upon sin alpha root t plus c I equal to minus 2 upon sin alpha. Put the value of t. तो value of t क्या है हमारे पास? cos alpha plus cot x sin alpha plus c.